विदा कर रहे हैं, भरे इस नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। बारियों मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशवास में चली। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। इसी प्रकार से जीवन का सबसे बड़ा नियम है मिलना और बिछड़ना। यदि हम इस जीवन में किसी व्यक्ति से किसी दिन मिलते हैं तो इसी जीवन में किसी दिन अलग भी होंगे। इसे जीवन की आप कठोरता कहो या कोमलता कहो, ये व्यक्ति के विचारों के ऊपर निर्भर करता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं जीवन में जो ये मिलना और बिछड़ना है, ये वियोग और जो संयोग है, मैं इसको जीवन की सुंदरता कहता हूं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इस सुंदरता को जितने सुंदर तरीके से अपना लेता है, आत्मसात कर लेता है, वह व्यक्ति जीवन में उतना ही सुखी रहता है। मेरा ऐसा मानना है। आज हम सब यहाँ पर बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी की पदोन्नति के उपरांत जो आपका स्थानांतरण हुआ है राज्य के इंटर कॉलेज धारी ढूंढसिट से, उसके तहत एक विदाई सम्मान समारोह में आपके सब उपस्थित हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपको आपकी पदोन्नति की पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपके स्थानांतरण की जो आपकी पदोन्नति के साथ ही आपका हुआ है, उसकी भी पूरे विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ साथ आज के इस विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदाई सम्मान समारोह बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी राज्य के इंटर कॉलेज धारी ढूंढसिट के कार्यालय में आप प्रधान सहायक पद पर कार्यरत रही हैं और आपकी पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हुई है। हम बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे अध्यापक साथी अध्यापिका बहनें, सम्मानित प्रधानाचार्य जी, जो आपका सेवा काल इस विद्यालय में रहा है कि आपने कितनी लगन मेहनत से अपनी सेवाएं इस विद्यालय को दी है। लेकिन उन बातों की ओर चलने से पहले मैं आप सबको लेकर चलूँगा विदाई सम्मान समारोह से पहले स्वागत सम्मान समारोह की ओर। और सम्मानित प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूँगा कि मंच पर उपस्थित बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, एक बार तालियों के साथ सभी स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी बेटा बजती रहनी चाहिए। इसी क्रम में मंच पर उपस्थित है बहन श्रीमती मीनाक्षी जलियाल जी। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी आएंगे और बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बहन श्रीमती मीनाक्षी जलियाल जी। मंच पर उपस्थित है बहन श्रीमती नीता पुनीर जी। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी आएंगे और बहन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तालियों के साथ बेटा स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में बहन श्रीमती स्मिता राणा मंच पर उपस्थित है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएंगे और माल्यार्पण कर बहन जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तालियां बेटा आपकी बिल्कुल ये कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में बहन अनिता पाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएंगे और माल्यार्पण कर बहन जी का स्वागत और अभिनंदन। मंच पर उपस्थित है
हमारे बड़े भाई श्री विशाल तिवारी जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएंगे और बहन जी को पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तालियां बेटा बजती रहनी चाहिए आपको। इसी तरह में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है भाई श्री प्रदीप तिवारी जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएंगे और पुष्प भेंट कर बहन जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में मंच पर उपस्थित है बड़े भाई श्री विजय सिंह राणा जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएंगे और पुष्प भेंट कर बहन जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और बधाई और शुभकामनाएं तालियों के साथ बेटा। मंच पर उपस्थित है भाई अंकित सेमवाल जी, आपसे भी निवेदन है आप भी आएंगे और पुष्प भेंट कर बहन जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अंकित उनियाल जी, आपसे निवेदन कि आप भी आएंगे और बहन जी को पुष्प भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंच पर उपस्थित सौरभ भट्ट भाई जी उपस्थित हैं, आप भी आएंगे और पुष्प भेंट कर बहन जी का स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर हमारे बड़े भाई श्री हरेंद्र सिंह कोटेरी जी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान उपस्थित हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं बहुत देर से, तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएंगे और बहन जी को पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद सभी का। मैं निवेदन कि मंच पर सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार फिर मैं बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी को आपकी पदोन्नति की, आपके स्थानांतरण की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट कार्य करे या सरकारी कार्य करे, एक होता है नौकरी करना, ड्यूटी बोलते हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। मैं नौकरी करना, ड्यूटी करना मैं बहुत साधारण से शब्द मानता हूँ, मैं सेवा करना मानता हूँ उत्तम शब्द। तो मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा कि आपने इस विद्यालय में नौकरी नहीं की, ड्यूटी नहीं की, आपने सेवा की है। इसी सेवा को लेकर के बहुत सारी बातें जो हमारे अध्यापक साथी हैं अपने विचार यहाँ पर साझा करेंगे। और सबसे पहले मैं हमारे बीच में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री हरेंद्र सिंह कोटेरी जी उपलब्ध है, आप आएंगे और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। श्री हरेंद्र सिंह कोटेरी जी, एक बार तालियों के साथ स्वागत। धन्यवाद सर। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, आज के केंद्र बिंदु मैम दुर्गा मैडम और मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, विदाई शब्द अपने आप में एक कष्टदायी शब्द है, आपको पता है। लेकिन जो ये पल है, जो ये क्षण है विदाई का, वह हमारे लिए एक खुशी का पल है। क्योंकि मैडम दुर्गा देवी कहूँगा मैं, दुर्गा देवी लिखती है शायद हम, हाँ, दुर्गा देवी जी का यहाँ से पदोन्नत होकर वह राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर, जो कि उसमें है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ही है प्रॉपर में, स्थानांतरित हुई हैं। और साथ में उन्हें वरिष्ठ वो प्रशासनिक अधिकारी का पद भी मिला प्रमोशन के फलस्वरूप। तो प्यारे बच्चों, विदाई शब्द मैंने कहा दुखदाई होता है, लेकिन यदि अलविदा कहने की किसी के अंदर हिम्मत होती है, अलविदा कहने की किसी के अंदर यदि हिम्मत होती है, जीवन उसको नए हेलो के साथ पुरस्कृत करता है। यानी मैडम यहाँ से जब वहाँ जाएंगी तो उनका इंतजार हो रहा होगा कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी जी यहाँ पर आएंगे और सर ने बताया कि अपनी सेवाएं देंगे। सेवा सरकारी कर्मचारी देते ही हैं, चाहे उसको आप ड्यूटी कहें, चाहे उसको अपना कर्तव्य कहें या उत्तरदायित्व कहें, सेवा तो सबको देनी पड़ती है प्यारे बच्चों। और अविरल रूप से जब तक हम सेवारत रहते हैं, जगह जगह सेवाएं देते रहते हैं। तो मैं दुर्गा मैडम के बारे में विशेष बताऊंगा कि मेरे को तो अभी यहाँ पर 2.5 महीने ही मात्र हो रहे हैं, लेकिन इन चंद दिनों में
मैंने ये पाया कि मैडम बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत व्यवहार कुशल हैं। 24 घंटे अपनी मुस्कान बिखेरने के साथ साथ विद्यालय के सारे कार्य बेखूबी करती हैं। आपको पता होगा, जब भी बच्चे भी जाते हैं तो बड़े मिठास भरे शब्दों से आपके साथ बोलती होंगी। तो ऐसे लोग जब साथ रहते हैं तो उनके बिछड़ने से थोड़ा अंतर मन में दुख तो होता है, लेकिन यह सेवा काल की परंपरा रही है कि पदोन्नति यदि हो रही है तो भला क्यों न जाए, जाना भी जरूरी है। और इस पदोन्नति के उपलक्ष्य में मैं मैडम को संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से, अपने प्रधानाचार्य महोदय की ओर से विशेष बधाई प्रेषित करना चाहूंगा। इसके लिए विशेष तालियां। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा ना कहकर मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें आपने विचार यहाँ पर रखे। और विदाई शब्द की बात कर रहे थे, दुखदाई होता है, बिल्कुल मैं विदाई को उन्नति का मार्ग मानता हूँ। विदाई उन्नति का मार्ग है। जब तक हम एक स्थान को छोड़ेंगे नहीं तो उन्नति की ओर बढ़ेंगे नहीं। इसके लिए तैयार रहना है हमेशा के लिए। आपके जीवन में तो बहुत ऐसे पल आने वाले हैं। मैं पुनः बधाई शुभकामनाएं देते हुए बहन श्रीमती मीनाक्षी झिलियाल जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप भी आएंगे और आज के इस विदाई सम्मान समारोह में अपने विचार रखेंगे। बहन श्रीमती मीनाक्षी झिलियाल जी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विदाई लेने वाली हमारी प्रिय दुर्गा मैम और विदाई देने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे छात्र छात्राओं, मैडम को पदोन्नति पर मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि विदाई शब्द जो होता है अपने आप में ही भावुक करने वाला होता है, तो हम भी भावुक हैं, लेकिन आपके लिए बहुत प्रसन्न है कि आप पदोन्नत होकर यहाँ से अन्यत्र विद्यालय में जा रही हैं। आपको इस विद्यालय में 1 साल पूरा हो चुका है। इस बात की खुशी भी है कि आप पूरा 1 साल पूरा करके जा रहे हैं। इस पूरे साल में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। आपने अपनी वाणी, व्यवहार, कार्यशैली से मुझे ही नहीं, हम सभी को बहुत प्रभावित किया। मैडम की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी आप लोगों को। जैसे बेटा आप लोग ग्राउंड में बैठे हैं और आपके सामने ये दूब घास लगी है ना, देखा आपने, ये लोन ग्रास। ये जो घास है बेटा, ये बहुत दिखने में बहुत सिंपल लगती है ना। जब हम इस पर चलते हैं इसको कोई चोट नहीं पहुंचती है। हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, पर एक सिंपल ग्रास जो है वो सरवाइव करती है ना। तो हमें भी बेटा ऐसे ही हम्बल और नोबल बनना चाहिए, जैसे कि ये घास है और जैसे कि हमारी दुर्गा मैम है। उनसे जो मैंने सीखा वो है उनकी विनम्रता, है ना, उनकी हम्बलनेस। तो मैडम जो है बहुत ही अपने कार्य में बहुत ही दक्ष हैं, बहुत ही निपुण हैं। मैडम ने जो है कई जो है 1 साल मैडम को हुआ, लेकिन मैडम ने पिछले वर्षों के भी जो कई प्रकरण थे जो वो भी मैडम ने सारे हल किए इस 1 वर्ष की अवधि में। तो मैं धन्यवाद देती हूँ मैम को कि मैम ने इस विद्यालय में आकर सच्चे शब्दों में सेवा की है। और उनके विदाई के इस उपलक्ष्य पर मैं और नीता मैम हम एक गाना गाना चाहेंगे मैम के लिए। जिंदगी बिता दो,
हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पर जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशवास में चली, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पर ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पर जो ये जाने वाला है, हो। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर एक गीत भी दोनों हमारी जो मैम है यहाँ पर, मीनाक्षी मैम और नीता मैम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आने वाला पल, बिल्कुल जो आने वाला है पल है वो एक दिन जाने वाला है, इसे हंस करके बिता लो उतना ही अच्छा है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि 1 वर्ष और लगभग अगला 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, अभी 4-5 दिन में हो जाता, मतलब 13 महीने तक बहन जी यहाँ पर रही हैं। और उन्होंने इस समय में जो अपना कार्य था वो तो किया ही है, लेकिन जो पिछले 4, 5, 10, 15 सालों का कार्य था वो भी पूरा किया है। मैं भी उदाहरण देकर के एक बात करना चाहूँगा। मुझे इस विद्यालय में 13 वर्ष हो गए, 13 साल हो गए, हुए नहीं है कि 4-5 दिन में हो जाएंगे। 24 अक्टूबर को समझो हो ही गई। और जिस प्रकार से बेटा आपकी उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, उसी प्रकार से हमारी भी उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं कुछ, उसको कंप्लीट करने का पूरा कार्य जो जिम्मेदारी होती है इस कार्यालय की होती है। तो 13 साल से मेरी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, या हमारे जो भी अध्यापक साथी हैं यहाँ पर, उनकी उत्तर पुस्तिकाएं हैं, कभी पूरी हो जाती है कभी नहीं होती है, ये चलता रहता है सब कार्य। 13 साल में जो मेरी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो पहली बार कंप्लीट हुई हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये बहन जी का बड़प्पन मैं इसको कहूँगा कि इससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, 1 साल से अधिक रहे, उससे भी अधिक रहे। और मैं अपने अध्यापक साथी, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपना काम पहले करा लूँ, हर व्यक्ति चाहता है एक, क्योंकि बहन जी को बहुत जानकारी है, नॉलेज है उनके पास। तो हम चाहते हैं कि जो मेरी उत्तर पुस्तिकाएं, मेरी सर्विस बुक हैं, वो अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से, साफ सुथरी तरीके से कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि जब मुझे सेवानिवृत्त होना है तो उस समय मुझे समस्या ना हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अलग ही ख्याल का आदमी हूँ, मैं इस लफड़े में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जिसकी जिम्मेदारी करे ना हो, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। तो मेरे बाकी जो मित्र अध्यापक साथी हैं, अध्यापिका बहन है, उन्हें बहन दुर्गा देवी जी से कहा है एक बार कि हमारी सर्विस को आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखा है, मैंने एक बार नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी सर्विस बुक, मेरा NPS जो बुक है, मेरी जो उत्तर पुस्तिकाएं समझ लो आप, कंप्लीट की है बिना कहे। हालांकि उनका कार्य भी नहीं था, मैं ये साफ साफ कहता हूँ, क्योंकि वह कार्य उनका था जो आपसे पहले यहाँ पर थे, जो उनसे पहले यहाँ पर थे। 13 साल पहले आप नहीं थे यहाँ पर, 10 साल पहले आप नहीं थे यहाँ पर, और बिना कहे। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे अध्यापक साथी हैं, यदि वो भी आपसे ना कहते तब भी आप उनकी उत्तर पुस्तिकाएं, सर्विस बुक, NPS, GPF सब कंप्लीट करते आप। तो मैं प्रस्तुत प्रमाण हूँ यहाँ पर, मैंने एक बार नहीं कहा, लेकिन मेरा भी आपने जो है पूरी उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्लीट किया है। मैं इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सबको बेटा ऐसा ही होना है, कल को आपको भी टीचर होना है, डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है। अपनी जिम्मेदारी को बिना कहे समझना है, बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी की तरह। मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। और मैं जब तक रहूंगा दुनिया में, जहां मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो आपके बारे में बात मैं जरूर करूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि आपने नौकरी नहीं की, आपने सेवा की है।
नौकरी करना और सेवा करना में बहुत अंतर होता है। इस बात को समझेंगे। कल आपको भी जो है देश के लिए तैयार होना है, तो मैं चाहता हूं कि आप नौकरी के लिए तैयार मत होना, सेवा के लिए तैयार होना। मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं आपको बार बार। और अब बहन श्रीमती सुनीता राणा जी मंच पर उपस्थित है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी आएंगे और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। बहन श्रीमती सुनीता राणा जी। इस विदाई समारोह में मैं दो बातें आपसे करना चाहती हूँ। यहाँ पर सभी ने मैडम के बारे में अपने अपने जो विचार रखे। एक चीज़ मुझे भी मैडम के बारे में बोलनी है कि दुर्गा मैडम का जो स्वभाव है, जो मैडम का मिलनसार स्वभाव व्यवहार, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी कुछ मैंने एक साल के अंदर मैडम से काफ़ी कुछ सीखा है। काफ़ी सारे पेंडिंग मेरे भी थे, मैडम ने उन्हें सॉल्व किया है मैटर को। धन्यवाद मैडम। इस उपलक्ष्य पर मैं मैडम को कुछ विदाई शुभकामनाएं जो संदेश है, दो शब्दों में वो सुनाना चाहूँगी। कृपया आप ध्यान से सुनेंगे। विदा कर रहे हैं भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है, दुआ दे रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा कर रहे हैं भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आँख भीग जाती है, रोता ये मन है। विदा कर रहे हैं भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात तो बड़ी अच्छी हो गई है कि बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी के स्थानांतरण पर हमको ये जानकारी हो पा रही है कि हमारे विद्यालय में जो हमारी जो है बहनें हैं बड़ा अच्छा गाती हैं। और ये आपका दोस्ताना है कि आपकी विदाई पर जो बहन जी ने यहाँ पर, तीनों बहन जियों ने यहाँ पर ये प्रस्तुत किया। अब आगे भविष्य में जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं, तो हम आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं करेंगे। अब जो है आपको इस मंच पर कि आप हर कार्यक्रम में इन बच्चों के लिए जो है अपनी आवाज़ का जादू बखेरेंगे हर बार। इस बार तो थोड़ा सा ये है कि चलो विदाई है तो थोड़ा सा दुख इस प्रकार से नहीं, वो गला खुलता ये कह सकते हैं। पर धन्यवाद बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी का कि आपकी विदाई पर कम से कम हमको जानकारी तो हो गई है कि बहुत सुंदर। और मैं अब आमंत्रित करने के लिए, वैसे तो बहन जी को ही मुझे आमंत्रित करना था, पर उनका कहना है कि जब हम विदा होते हैं तो बहुत सारे भावुक लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि नहीं चीज़ें हो पाती, हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, बहुत सारी बातें हैं। तो अब उनसे शायद न हो पाए तो कोई बात नहीं है, हम अब सीधे सम्मानित प्रधानाचार्य जी की ओर चलेंगे। और मेरा निवेदन सम्मानित प्रधानाचार्य जी से रहेगा कि आप आएंगे और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से, पूरे राज्य के इंटर कॉलेज धारी डुमसिर की ओर से बहन श्रीमती दुर्गा देवी जी को विदाई देते हुए उनके कार्यकाल, उनके सेवा काल के बारे में अपनी बात यहाँ पर रखेंगे सम्मानित प्रधानाचार्य जी। धन्यवाद सर। आज के विदाई के हमारे जो पदोन्नत हुए हैं श्रीमती दुर्गा मैम, मैं उनको पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, अपने छात्र छात्राओं तथा पूरे क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और शुभकामनाएं देता हूं उनको कि वो जो है हमारे विद्यालय से राजकीय इंटर कॉलेज सलाना बागेश्वर में जो है वो पदोन्नत होके गए हैं। और सभी साथियों ने कहा, मैम लोगों ने, सर लोगों ने, कि विदाई शब्द जो है बहुत ही दुखदायी होता है। और वो सबसे बड़ा दुखदायी तो साथियों के लिए है ही, बहुत बड़ा, इससे आपको मुझे पता लग रहा है। और सबसे बड़ा जो दुखदायी है बेटा वो हमारे लिए, क्योंकि मैडम के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वो आई हैं, फरवरी से साथ में हम रहे हैं, लेकिन उनका जो कार्य मुझे लगा, मैं तो बहुत मतलब उस चीज का विवरण नहीं कर सकता। कार्य उनका मुझे तो कभी, जो जैसे आपने, मैं कहता हूं कि जो इस पद पे वो थे, यहाँ पे प्रधान सहायक पद पे थे, उस पद पे जो उनका कार्य है, वो कार्य तो मैं समझता हूं उन्होंने कभी देखा ही नहीं और मुझे कभी लगा ही नहीं। कोई भी कार्य हो मैडम, दाग बनाने, इसका असर बेटों अब आप पे भी पड़ेगा। आज तक हम 2 महीने में थे अमृत बाबू, लेकिन अब जो है आप पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब हम जो डाके आएंगे। आज तक तो मैं ये था कि मैडम फटाफट को दोनों कर लेते थे, लेकिन अब जो है जो असर पड़ेगा आप लोगों में पड़ेगा। और मैं इतने लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैं जितने आपसे सीखा हूं, जो आपके कहने, उठने, बैठने, बात करने का, और जो संस्कार आपके माँ पिताजी ने आपको दिए मैडम, मैं उनको जो है चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। जो चीजें जो मैंने आपसे क्या मतलब इतनी चीजें सीखी हैं कि बेटा ये हर किसी के घर में, बार बार बोलता हूं कि ये संस्कार जो हैं हर किसी को या तो परिवार से मिलते हैं या सीखने से तुम नहीं मिलते। जो उनके अंदर कला, मैं तो कई चीजें मतलब हमेशा जिंदगी भर मेरे, तो आप ये कहो कि याद तो रहेंगे मेरे, तो आप जैसे मैं आजकल वो पढ़ा रहा हूँ, एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, उसमें वो जो भाई हाथ वाला हिसाब है बेटा, भाई भुजा, मेरी तो आप छोटी बहन के हिसाब से भाई थे, मतलब भुजा थी। कोई काम होता था तो आप, मुझे कोई टेंशन नहीं होता था, मैं बोलता यार मैडम है, दोनों एक कर लेंगे आपस में मिलके। लेकिन अब जो है वो भाई भुजा, जो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, भाई के जो भुजा है वो जो है मतलब अब पदोन्नत होकर दूसरे स्कूल में चलेगी। और मैं चाहता हूँ, मैं आप मतलब ये भी है मेरा कि आप मुझे जो है उसे आपने बार कई चीजें मुझे सिखा दी हैं जो मुझे सीखनी चाहिए थी काले की, और कई चीजों में आपने मुझे विश्वास दिलाया कि सर आप मुझे कभी फोन कर लीजिए, मैं जो है आपको एट ए टाइम तैयार हूँ आपको बताने के लिए, ये काम ऐसे यहाँ पे करो। बेटो बोलने से नहीं, कर्म करने से नहीं, चलने से नहीं, मैं आपको, हमारे सभी साथी बोलते हैं यहाँ पे, मैं जो है बहुत साथी देखे हैं और बहुत साथियों के साथ काम के, बहुत अच्छे लोग भी रहे, लेकिन जितना शिष्टाचार, बोलने का ढंग, कोई भी कार्य होगा, बच्चों का कार्य भी आपने देखो, कभी आप गए होंगे तो उन्होंने कभी हल्के मन से उन्होंने कर देते, ये बालिका है कुछ, तो हमारे दोनों जो कॉलेज स्टाफ है हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन मिलजुल के। अब दूसरे जो हमारी बाबा के लिए हैं, तो आप लोग, मैं आपके बारे में कहूंगा, जितने हमारे 13 साल के कार्य थे, जितने भी सारे पूरे, मैं तो खुद परेशान था कि जितने आपने कार्य किए बिना पूछे, और काम के प्रति, अगर आपको डाक जमा करने दो, आपको मैं बता रहा हूँ जून में बेटा बहुत आफत आती हमारी, कोई डाक जमा करनी हो, एक दिन आप जो है पैदल लगे हैं कि क्या कर रहे हैं कि पवार जी की सर्विस देनी है, और पैदल लगे हुए हैं। मैंने कहा भाई कहाँ से, अपने पौड़ी अड्डे से, कहाँ पवार जी को देनी थी उसमें। मैंने कहा मैडम किसी पवार जी आ जाते नहीं सर, उनको परेशान नहीं करना। मतलब अपने कार्य के प्रति इतने निष्ठावान, इतने ईमानदार मैंने आज तक नहीं देखे बेटा। और ये चीज आपको भी सीखने लायक है। इंसान बड़ा तब बनता बेटा जब उसके अंदर कोई अच्छे गुण होते हैं। पूरा हर कोई कर सकता है, लेकिन इस तरह के कार्य में जब देखा कि मैं तो बहुत दुखी हूं, और खुशी तो है इसकी पदोन्नति हुई है, लेकिन अपने स्तर से, विद्यालय स्तर से, कि इसका असर अपने बच्चों पे पड़ेगा। क्योंकि
आज तक मैं बोल रहा यार कोई बात नहीं, मैडम आप ये काम कर लो। आपने कई बार देखा होगा कि वो मेरे पीछे आती थी कि सर चलो को 2 मिनट दे दो आप मुझे ये साइन करने। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो टाइम जो है आप लोगों के लिए भी थोड़ा टफ होगा, पढ़ाई में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और मैं ज़्यादा न कहते हुए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप दीर्घायु हों, आपके परिवार में हमेशा खुशी रहे, और जिस तरह से आपके संस्कार हैं, आचरण है, ये हमेशा बने रहे। और ये अपने बच्चों के, आपके बच्चों के अंदर भी खैर वो आएंगे क्योंकि परिवार से होता है। लेकिन मैडम मैं बार बार बोलता हूँ, और मैंने जो सीखा है कि आपसे कितनी चीजें सीखी हैं कि मैं उन आपके जो माता पिता हैं उनको बार बार पुनः बोलता हूँ कि नमन करता हूँ, जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं। कार्य तो सब कर रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन बेटा एक व्यवहार बहुत बड़ी चीज होती है, और व्यवहार से जो आपने कार्य किया यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सोनलाल जी का मामला था, और अभी भी बोल रही है कि सर कल तक भी आता तो मैं उसको करवा दूंगा। और एक आदमी वहां बैठा हुआ है टेरी में, बाबू हमारी, उसको कौन सा शब्द कहूं मैं, इतना मक्कारी कहूंगा उसको। एक मरा हुआ आदमी उसका काम करने के लिए बेटा मैडम ने अपनी पति तक को भेजा वहां, लेकिन उसको सब कुछ कर लिया, फोन में नहीं उठाता। और कल जब उनके कागज आएंगे तो हमें थोड़ा परेशानी जरूर होगी, और मैडम ने कहा था तो ऐसे आदमी भी उनके लिए तो हम ही कहेंगे। और जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने हमें सीख दी, मतलब ये है कि हमें बहुत कम समय मौका मिला आप मतलब काम करने का, लेकिन जितना भी मैं कॉन्फिडेंशियल रहता, आज तक मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि मैडम में कोई समस्या नहीं हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बहुत परेशानी होगी, भले ही मेरे यहाँ पे साथी हैं, उनका सहयोग मिलेगा, लेकिन वो चीज नहीं है जो कार्यालय का होता था। तो लेकिन आगे से ये ध्यान रखें बेटा, ये नाम तभी आते हैं जब आदमी कर्म अच्छा करता है। आज हमारा पूरा स्टाफ भावुक है, इतना भावुक है कि उनके जाने से, उनके अच्छे उससे वैसे होते तो शायद हमें बोलते यार जाने दो, इन्हीं साथियों ने बोला यार चलो जाने दो कोई बात नहीं। लेकिन आज पूरे साथी एकजुट होके, मैडमों ने आपने देख लिया, वो भी बहुत भावुक है, क्योंकि उनके काम, मैं समझता हूँ झिलडाल मैडम का काम फाइनली हो गया है, बहुत टफ काम था। और कोई भी साथी ऐसा छोटा का जिनका काम छोटा का, मैडम ने किसी का काम नहीं छोटा। ये होते हैं बेटा कार्य। और आज जो है उस कार्य में सभी हमारे सभी साथी भावुक हैं, और हम तो खैर मैंने आपको कहा भाई भुजा, मेरी तो जैसे भुजा थे, वही चीजें जो मैं आपको आजकल पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो खैर दुख भी हो रहा है और खुशी तेज आपका पदन पुनः जो है धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और पुनः जो है आपको दीर्घायु की, और आप निरोग्य रहें, आप जो है आरोग्य रहें, आप जो हैं हमेशा खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं सम्मानित प्रधानाचार्य जी की ओर से प्रेषित की गई। वंदन अभिनंदन करते हुए मैं एक बार फिर यह कामना करता हूं कि जो नई कर्म भूमि की ओर आप बढ़ रही हैं, वह कर्म भूमि भी आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की ओर लेकर के जाए। हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें, आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से छोटा सा उपहार ही कहेंगे, पूरे परिवार की ओर से जो भी बन सका है हमसे आपके लिए एक यादगार उपहार। तो मेरा निवेदन रहेगा सम्मानित प्रधानाचार्य जी से और सभी अपने अध्यापक साथियों से, अध्यापिका बहनों से, कि हम सब एक साथ मिलकर के बहन जी को यह उपहार भेंट करेंगे, सभी एक साथ। बच्चों क्या करें? ये संभालो।
अरे जल्दी आ। ये रोहित और ये बेटा जो है घर तक छोड़ गया ना, आप दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक ठीक।